देखिए ना, ये तीन डिफरेंट तरह की क्रिकेट है। T20 डिफरेंट क्रिकेट है, फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके आधे तकरीबन प्लेयर डिफरेंट होते हैं टेस्ट से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस डिफीट का बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कोई असर मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आती। अब ठीक है, आपने आपका बुरा गया एक वाइट बॉल टेन्योर, उसमें 5 कप टूर्नामेंट हुए, आपको कम से कम एक ही जीत लेते हैं, चलो एशिया कप भी जीत लेते जी। तो नहीं हुआ। लेकिन अब टेस्ट मैच में अभी इस सिचुएशन में मुझे नहीं नज़र आता कि किसी और को, सरफराज को बनाए 5 साल फिर पीछे चले जाए। अगर बनाना है तो आगे का सोचें। अगर कोई आपको समझ में आता है, मेरी तो अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। ये जो बोर्ड में हो रहा है, अभी 4 दिन पहले तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर लगाया गया, आज पूरी सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी गई और नई अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, डेली प्लेयर्स के ऊपर मीटिंग हो रही है। आपके साथ भी लास्ट वीक उन्होंने एक मीटिंग की, अब अभी कल कुछ और मीटिंग एक्सपेक्टेड है। ये 3 नाम जिस तरह मैंने बताया, ये आज मिल के गए हैं इनसे। तो क्या ये सारी जो हलचल हो रही है, ये आपको कुछ लगता है कि कुछ सिमत इनकी डायरेक्शन नज़र आ रही है, या ये एक हैफ हैज़र्ड डिसीजन करते चले जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही किसी को क्या होना चाहिए क्या नहीं। जल्दी में पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। ठीक है, अभी आपकी एक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, और दूसरा अब आपके पास चैलेंज है टेस्ट मैचेस मेनली। आपने उसके लिए टीम को बनाना है, और जो लास्ट आपकी टीम गई थी श्रीलंका से, सीरीज़ भी जीत के आई है। उसमें देखें कि आप और क्या बेहतरी कर सकते हैं। अब ये वाला काम ना करें जो सरफराज के साथ किया था कि एक फॉर्मेट में बुरा खेला, वो तीनों से उड़ा दिया। अब बाबर को ठीक है, अगर आपने अभी तो देखिए ओडीआई तो होना ही नहीं है जी, तो उसका कप्तान तो कोई बनाए ना बनाए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे ही नवंबर में जाके कहीं होने हैं। तो अब 2 ही हैं आपके, एक T20 और एक टेस्ट मैचेस हैं। तो अभी फोकस करें कि टेस्ट मैच में आप बाबर को आके उसको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप यू नीड समबडी हु कैन प्ले गुड लॉन्ग इनिंग्स। तो उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको टेस्ट मैच से मत हटाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें उसको। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आपके टूर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ज़्यादा टेस्ट मैच की क्रिकेट अलहदा है, उसकी टीम अलहदा है। अब इस चक्कर में उसको ना तोड़ दें। अच्छा, इस पे भी स्पेकुलेशन जो हो रही है कि शायद सरफराज को भी इसी सिलसिले में मुलाकात की चेयरमैन ने, और उन्होंने भी कहा कि ये टफ सीरीज़ है। जो ज़राए के मुताबिक, सोर्सेज से मुताबिक, बाबर की भी रिजर्वेशन यही है कि ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, और किसी तरह ये सीरीज़ कभी भी किसी दौर में आसान नहीं रही ऑस्ट्रेलिया की, और उधर डिफीट होती है तो मेरे पे डबल ट्रिपल प्रेशर आएगा। और उसको जो कुछ लोग मशवरा भी यही दे रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप अपने इस कप्तानी को छोड़ें और आप एज ए प्लेयर आप इस पे फोकस करें और आप पाकिस्तान के लिए रन करें। तो फिर किसको बनाएंगे टेस्ट का कप्तान? ये तो एक अगला मरना होगा। देखिए ना, ये 3 डिफरेंट तरह की क्रिकेट है। T20 डिफरेंट क्रिकेट है, फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके आधे तकरीबन प्लेयर डिफरेंट होते हैं टेस्ट से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस डिफीट का बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कोई असर मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आती। अब ठीक है, आपने आपका बुरा गया एक वाइट बॉल टेन्योर, उसमें 5 कप टूर्नामेंट हुए, आपको कम से कम एक ही जीत लेते हैं, चलो एशिया कप भी जीत लेते जी। तो नहीं हुआ। लेकिन अब टेस्ट मैच में अभी इस सिचुएशन में मुझे नहीं नज़र आता कि किसी और को, सरफराज को बनाए 5 साल फिर पीछे चले जाए। अगर बनाना है तो आगे का सोचें। अगर कोई आपको समझ में आता है, मेरी तो अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। शान मसूद का नाम हो रहा है, बट उसकी एज भी ज्यादा है, वो भी टीम में परमानेंट जगह नहीं है। तो आए ना, टीम में तो है। आपका जो कैप्टन तो वो होता है ना कि जो सबसे 2-3 प्लेयर होते हैं जो की प्लेयर्स होते हैं। अगर बॉलिंग में है तो शाहीन तो हर जो भी आपकी ये में सबसे पहली चॉइस वो आता है एज बॉलर, उसके बाद ही सारी बॉलर्स आएंगे। वैसे ही इसी तरह अगर बैटर की बात करें तो टेस्ट मैच में बाबर ही सबसे पहले आएगा। तो आई थिंक कि इसको ज़रा देखें, और ये सबसे मिल रहे हैं जो मिलता है। अच्छा उसने अपने हवाले से बात करनी है।